भारत के पर्यावरण को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। एक ऐसा फैसला जो देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली के भविष्य को शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए आज इसी बड़े फैसले को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है और इसका असर क्या होने वाला है। तो खबर ये है कि केंद्र सरकार ने पूरे के पूरे अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह के नए माइनिंग लीज यानी खनन पट्टे जारी करने पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश दिया है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम है जिसके नतीजे काफी दूर तक जाएंगे। तो ठीक है, एक पूर्ण प्रतिबंध, पर आखिर इसका मतलब क्या है? चलिए जरा इसकी गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं। देखिए, ये कोई मामूली कागज नहीं है। ये है पर्यावरण मंत्रालय की ऑफिशियल प्रेस रिलीज जो इस ऐतिहासिक फैसले की पुष्टि करती है। यहीं से हमारी आज की सारी बातचीत शुरू होती है। इस रिलीज की सबसे जरूरी लाइन इस स्लाइड पर है। इसमें साफ साफ लिखा है कि किसी भी प्रकार के नए खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। आप शब्दों पर गौर कीजिए, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा गया है। ये एक बिल्कुल साफ और निर्णायक आदेश है। तो सवाल उठता है कि भाई इस कड़े फैसले के पीछे का मकसद क्या है। इसका सीधा सा लक्ष्य है उन सभी अनरेगुलेटेड गतिविधियों पर लगाम लगाना जो सालों से इस पर्वत श्रृंखला को नुकसान पहुंचा रही थीं, और इसकी जो पूरी बनावट है उसकी अखंडता को बचाए रखना। अब जो बात इस घोषणा को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है वो है इसका दायरा। चलिए देखते हैं कि ये संरक्षण कितना बड़ा और कितना व्यापक होने वाला है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि अरावली रेंज आखिर है क्या। ये सिर्फ कुछ पहाड़ नहीं है, ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली एक बहुत विशाल जियोलॉजिकल चेन है, और ये भारत का सबसे पुराना और एक बेहद जरूरी इकोसिस्टम भी है। और दिलचस्प बात यह है कि सरकार का ये कदम सिर्फ पहले से जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उन तक ही सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि प्लान ये है कि पूरी की पूरी जियोलॉजिकल चेन को, मतलब इसके हर एक हिस्से को बचाया जाए। तो सवाल ये उठता है कि सरकार इस बड़े वादे को हकीकत में कैसे बदलेगी। आखिर उनका एक्शन प्लान क्या है? आइए उस पर एक नजर डालते हैं। सरकार ने एक 4 स्टेप का प्लान बनाया है। पहला, पूरी रेंज में जितने भी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन हैं उनकी पहचान करना। दूसरा, साइंस पर आधारित एक नया मैनेजमेंट प्लान तैयार करना। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, इस पूरी प्रक्रिया में आम लोगों को यानी पब्लिक स्टेक होल्डर्स को भी शामिल करना। और चौथा, जो खदानें पहले से चल रही हैं उन पर सख्त नियम लागू करना। तो यहाँ जो सबसे जरूरी अंतर समझने वाला है वो ये है, नए माइनिंग लीज पर तो पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है, फुल स्टॉप। लेकिन जो खदानें पहले से ही चल रही हैं उन्हें बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि उन पर पहले से कहीं ज्यादा सख्त नियम और निगरानी रखी जाएगी। ये पॉलिसी सिर्फ नुकसान को रोकने के बारे में नहीं है, नहीं, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उस नुकसान की भरपाई करना भी है जो पहले ही हो चुका है। और सरकार ने ये साफ कहा है कि वे इकोसिस्टम की लॉन्ग टर्म बहाली के लिए, मतलब उसे फिर से ठीक करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई शॉर्ट टर्म उपाय नहीं है, बल्कि एक लंबी सोच का नतीजा है। और ये जो बहाली का काम है ये अंदाजे से नहीं किया जाएगा, इसके पीछे पूरा विज्ञान होगा। मतलब इकोलॉजिकल, जियोलॉजिकल और जमीन की बनावट से जुड़े हर फैक्टर को ध्यान में रखकर ही ये पूरा प्लान तैयार किया जाएगा। और अब आखिर में चलिए इस बात पर आते हैं कि ये सब कुछ इतना जरूरी क्यों है। आखिर अरावली हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती है? सवाल तो यही है ना कि सरकार एक पूरी पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए इतना बड़ा कदम क्यों उठा रही है। इसका जवाब इसकी अहमियत में ही छिपा है। देखिए, अरावली कई मायनों में उत्तर भारत की लाइफलाइन है। यहाँ अनगिनत तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं, यानी इसकी बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है। ये एक ज़रूरी वाटरशेड है जो हमारे पानी के स्रोतों की रक्षा करता है, और ये पूरे इलाके को कई ज़रूरी एनवायरमेंटल सर्विसेज देती है, जैसे हवा को साफ करना और मौसम को कंट्रोल करना। तो कुल मिला के बात यह है कि ये बैन इस बात को स्वीकार करता है कि उत्तर भारत की एनवायरमेंटल हेल्थ के लिए अरावली की भूमिका ऐसी है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। इसकी जगह कोई और नहीं ले सकता, और इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये फैसला यकीनन एक ऐतिहासिक पल है, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये प्रतिबंध सच में भारत के सबसे पुराने पहाड़ों के लिए एक नए, एक सुरक्षित और संरक्षित युग की शुरुआत कर पाएगा?
इसका जवाब तो खैर सिर्फ वक्त ही देगा।